नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए लंदन दौरे पर रहे। आपको बताते कि 28 सितंबर तक लंदन में अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री प्रतिभाग करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि राज्य सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है, जहां उत्तराखंड के बुनियादी विकास को लेकर राज्य सरकार ने प्लान तैयार किया है, जिससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और नए अवसर भी खुलेंगे। उत्तराखंड राज्य विकास की ओर अग्रसर है और राज्य में लोगों की आर्थिकी मजबूत हो, यहाँ कल कारखाने, उद्योग धंधे स्थापित हों। इसके लिए पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा काफी अथक प्रयास किए जा रहे हैं और एक भविष्य में इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन किया जाना है, उसके लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अपने अधिकारियों के साथ इंग्लैंड के दौरे पर हैं और वहां उनके द्वारा कल रोड शो किया जाना है। वहां के उद्यमियों के साथ उनकी बैठक होनी है, सेमिनार और वर्कशॉप होनी है और उत्तराखंड राज्य के बारे में वो जानकारी भी देने वाले हैं कि राज्य में उन्होंने जो यहाँ लैंड बैंक स्थापित किया है, जो सुविधाएं उद्योगपतियों को देने वाले हैं, उद्यमों को देने वाले हैं, पर्यटन के क्षेत्र में है। वहीं रुड़की में कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बसपा सांसद दानिश अली को लेकर कहे गए बीजेपी सांसद द्वारा अपशब्द का विरोध किया। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार को ऐसे सांसद को निष्कासित करते हुए उन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि बीजेपी सरकार कार्रवाई करेगी, नहीं तो हम इस मामले को जनता की अदालत तक लेकर जाएंगे। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे रुड़की से मेयर पद के उम्मीदवार रविंद्र खन्ना ने कहा कि जिस तरह की भाषा का दानिश अली के लिए इस्तेमाल किया गया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद का संसद जो आचरण है वो निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद को निष्कासित करे और उनके खिलाफ हेट स्पीच के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करे। यदि उनमें जरा सा भी संसदीय आचरण के प्रति गंभीरता है, उसके प्रति समझ क्या मानते हैं भाजपा कार्रवाई करनी चाहिए। हम आवाज उठाएंगे, जनता के दरवाजे पे लेकर के जाएंगे। ये मोदी हिंदी में भाषा है जो ऐसी भाषा जो कोई सी भी पार्टी हो उसकी तो और ये भाषा का जो प्रयोग है इसका विरोध कर रही है और कह रही है भाजपा को कि अपने कुछ सांसद को निष्कासित करेगा, पार्टी से बाहर बर्खास्त किया जा सकता। वहीं केंद्र सरकार ने भले ही संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास कर दिया हो, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका सिंह राजधानी देहरादून पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधेयक जरूर पास किया, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि इसमें जो शर्तें रखी गई है, एक परिसीमन की, दूसरा जनगणना की, तो इससे लगता है कि कभी भी यह विधेयक लागू नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार ने महिलाओं को ठगने के साथ साथ इस देश की आधी जनता को ठगने का काम किया, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि महिलाएं अब बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाली, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है और बीजेपी महिलाओं को ठगने का काम कर रही है। यदि 2024 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में आती है तो इस विधेयक को संशोधन करके जो पाबंदियां लगाई गई है उनको हटाते हुए तुरंत ही इस विधेयक को लागू किया जाएगा। इसको वापस क्यों करेंगे? महिला आरक्षण बिल तो हमारी सोच है, कांग्रेस पार्टी की सोच है कि महिलाओं को उनका अधिकार में संशोधन किया जाएगा जिससे ये तुरंत लागू हो। ऐसे सारे प्रावधान जिससे इसमें विलंब हो वो हटाए जाए।
वहीं खटीमा में सितारगंज रोड मुख्य चौक के पास स्थित पंडित दीनदयाल पार्क में जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती को बीजेपी ने हर्षोल्लासपूर्वक मनाया। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल के योगदान और संघर्षों को याद करते हुए बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी, मंडी अध्यक्ष नंदन सिंह खड़ायत और बीजेपी नगर महामंत्री मनोज वाधवा सहित तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जो हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, आज पूरी देश भर में भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिन को मना रही है और ये एक स्वच्छता पखवाड़े के रूप में हम इसको मनाते आए हैं। पहले पिछले वर्ष भी हमने मनाया था, अब भी मना रहे हैं और विगत वर्षों से मनाते आ रही है पार्टी। और इसके माध्यम से हम पूरे देश में, प्रदेश में एक संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश में तरक्की और अमन के लिए कार्य कर रही है। जोशीमठ भूधसाव की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सर्वे रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। जोशीमठ भूधसाव के कारणों को जानने के लिए देश के बड़े 8 रिसर्च संस्थानों ने अध्ययन किया था। वैज्ञानिक संस्थानों ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसे सरकार को अब सार्वजनिक करना पड़ा है। ये रिपोर्ट करीब 700 पन्नों से ज्यादा की है। रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किए गए। बता दें कि इस मामले पर अल्मोड़ा के पीसी तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए सरकार को आदेश दिए, जबकि सभी वैज्ञानिक संस्थान जोशीमठ में भूधसाव काफी पहले ही सौंप चुके हैं। लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक न होने पर इसके खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई और हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए सरकार को कहा कि ऐसे मामलों की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई थी। 8 संस्थान जो भारत सरकार के हैं महत्वपूर्ण, जो कि लैंडस्लाइड या सब्सिडेंस में अपना काम करते हैं, उन सबसे जांच कराई गई थी। जांच के बाद जो रिपोर्ट आई उसका अध्ययन किया गया। अभी भी परीक्षण चल रहा है, अध्ययन चल रहा है और उन अध्ययन में जो एक समरी, जो उनका कंक्लूजन था, उसके आधार पर ही हमारी पीडीए हुई थी, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, और उसकी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। और ये सारी रिपोर्ट का उपयोग किया जाएगा जब हमारी डीपीआर जो बन रही है वो, और इसका जब हम काम करेंगे जोशीमठ के स्टेबलाइजेशन के लिए, उसमें इनका उपयोग किया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इसका अभी भी परीक्षण चल रहा है और जो हमारी कार्यदायी संस्थाएं हैं पीडब्ल्यूडी एरिया में आगे बढ़ते उधम सिंह नगर के खटीमा उपजिला अधिकारी रविंद्र सिंह बेस्ट, तहसीलदार हिमांशु जोशी और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला के नेतृत्व में टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया और पुरानी तहसील रोड बाजार के अंदर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। बता दें कि अव्यवस्थित रूप से खड़े ठेले, वाहनों तथा सड़कों पर अतिक्रमण कर लगाए गए फड़ों और दुकानों से जाम की स्थिति और दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। पैदल चलने वालों का भी निकलना मुश्किल हो जाता है। वहीं प्रशासन की लगातार कार्रवाई के बाद भी अतिक्रमणकारी अपनी आदतों से बाज नहीं आते। कार्रवाई के तुरंत बाद स्थिति जो की त्यों हो जाती है। अब अधिकारियों की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मार्केट में जो भीड़ें लगती हैं बड़े अव्यवस्थित रूप से लगती हैं, जिससे लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी होता है। लिहाजा आज हमने यहाँ पर क्लियर किया है निर्देशित किया है कि इसको लगातार 10 दिन लगातार इसको सुबह शाम ये मार्केट क्लियर किया ताकि लोगों को असुविधा। वहीं ऋषिकेश क्षेत्र से लापता हुई 2 बालिकाओं का संज्ञान लेने महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंठवाल पहुंची। कुसुम कंठवाल ने ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को लापता हुई बालिकाओं और महिला को जल्द से जल्द तलाश करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोतवाल, खुशीराम पांडे और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कुसुम कंठवाल ने कोतवाल से पूछा कि आखिरकार क्या वजह है कि ऋषिकेश क्षेत्र से लापता हुई 2 बालिकाओं और 1 महिला का गुम होने के बाद से अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। लापता बालिकाओं और महिला के परिजन महिला आयोग का दरवाजा लगातार खटखटा रहे हैं। तो पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की। महिला आयोग की अध्यक्ष ऋषिकेश पहुंची और महिलाओं के लापता होने का मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। इसी को लेकर महिला आयोग के अध्यक्ष पहुंची थी। पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने
बैठक की और जानकारी जुटाई गई, जहां महिला आयोग की अध्यक्ष ऋषिकेश पहुंची थी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने लोक निर्माण विभाग को 30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया। वहीं शहरी विकास विभाग को प्लास्टिक और कूड़ा निस्तारण के लिए जल्द से जल्द एक मजबूत सिस्टम तैयार करने की हिदायत दी है। इसके साथ ही एसीएस ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को तेजी से पूरा करने के लिए शासन स्तर से धरातल स्तर तक समय सीमा निर्धारित की जाए। मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन को शीर्ष प्राथमिकता पर लिया जाए। जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अनुसूचित बहुल गांव में 5 विकास योजना के निर्माण पर डीएम के रोक के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मोहरा और डीएम अल्मोड़ा पर कड़ी टिप्पणी कर नोटिस जारी किए। हाईकोर्ट की कार्रवाई के बाद अनुसूचित बहुल गांव में डीएम और विधायक के खिलाफ नाराजगी बनी है। स्थानीय ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी विधायक मोहन सिंह मेहरा के विरोध में उतर आए हैं। क्षेत्र में लगातार हो रहे विरोध के बाद जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा ने पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी। जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा ने कहा है कि शासनादेश के बावजूद गुपचुप तरीके से टेंडर कराए गए। उन्होंने कहा कि मामले में अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। बहुत बड़े बड़े 80 के गांव हैं। ये पैसा हमारा ठीक तरीके से प्रत्येक गांव में पैसा जाए और एक न्याय पंचायत में और चुनिंदे गांव में ये पैसा गया। इसका मैं विरोध कर रहा था और ये विरोध मैं फिर भी विरोध करूंगा कि जब ठीक ढंग से मैं इनकी अभी जांच करेंगे हम कि ये पैसा हमारा ठीक तरीके के लोगों के हाथ में जा रहा है नहीं जा रहा है।